Hey friends, welcome to my channel Delicious English. Kindly hit the subscribe button and click the bell icon for my future videos. Thanks a lot. हाय व्यूअर्स, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? ये इंग्लिश वोकैबलरी का ऐसा कोर्स है जिसे आप अगर कम्प्लीटली देखेंगे तो आपकी जो वोकैबलरी है टॉप 5% एजुकेटेड पीपल में शुमार होगी। तो इसलिए साथ बनाए रखिए। तो टाइम वेस्ट करने के बजाय अपने टॉपिक पे आते हैं। ये वर्ड है पैराफ्रेज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पैराफ्रेज, टू वर्ड देखिए, पैरा एंड फ्रेज। आपने वर्ड सुना होगा कोट, QUOTE, कोट। कोट ऐसा कोट उसे कहते हैं कि जिसमें आपने किसी की वर्डिंग को सेम हूबहू लिखा जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ स्टेटमेंट लिखी होगी, स्टार्ट में भी उसके कामा होगा और आखिर में भी जो इन्वर्टेड कामा होगा, और उस सारी स्टेटमेंट को इन कामास के अंदर क्लोज किया जाता है। तो उस स्टेटमेंट को आप बोलते हैं कोट। लेकिन जो पैराफ्रेज लफ्ज़ है, ये है जी रीस्टेट, किसी के कोट को रीस्टेट करना इन डिफरेंट वर्ड्स। पैरा का मतलब जो होता है वो आप देखें कि उसका मतलब होता है क्लोजली रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड। अब किसी की स्टेट को, कोड को आप दोबारा रीस्टेट करेंगे अपने ही वर्ड्स में, तो उसे हम बोलते हैं पैराफ्रेज। टू रीस्टेट इन डिफरेंट वर्ड्स। इसको आप, इसकी डेफिनेशन आप यूं समझ लें, रीस्टेट quote in your own words, in your own words, तो इसे हम बोलते हैं पैराफ्रेज। ये शार्पली डिस्टिंग्विश्ड हैं कोट और पैराफ्रेज। कोट आपको बताया कि कोट जो होता है वो किसी की स्टेटमेंट को हूबहू कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना, उसे हम कोट बोलते हैं। लेकिन पैराफ्रेज जो है वो अपने ही लफ्ज़ों में किसी के कोड को बयान करना, वो होता है पैराफ्रेज। ये क्लोजली रिलेटेड होता है, इसलिए आपने पैराफ्रेज से रिलेटेड डिफरेंट वर्ड जो हैं आपने सुने होंगे। जैसे कि आपने लफ्ज़ सुना होगा पैरामेडिकल, इट मीन्स नॉट एग्जैक्टली मेडिकल। पैरामेडिकल क्लोजली रिलेटेड टू मेडिकल। पैरामिलिट्री, it means closely related to military। ठीक, इसी तरह आप और भी वर्ड खुद से सर्च कर सकते हैं। पैरा से रिलेटेड, ये पैरा एक जो है, ये एक है, ऐसे बोलते हैं प्रीफिक्स, जो कि शुरू में स्टार्ट में लगता है किसी के, तो वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, सेकंड वर्ड है हमारा डिग्रेस। इसे हम डिग्रेस भी बोलते हैं और डाइग्रेस भी बोल सकते हैं। डिग्रेस और डाइग्रेस, इसकी प्रोनाउंसिएशन मैं बता रहा हूँ। डिग्रेस और हम कह सकते हैं डाइग्रेस, दोनों इसकी प्रोनाउंसिएशन है। तो इसका जो ये जो डिग्रेस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये जो है लैटिन जो वर्ड है डिग्रेसिस, ये उससे निकला है, डिग्रेसिस से। और डिग्रेसिस जो है, अब देखें ये वर्ड टू पार्ट्स हैं। डिग्रेसिस ये एक लैटिन वर्ड है, उससे ये लिया गया डिग्रेस। अब ये दो पार्ट्स का जो है ना, इसको मजमुआ है जिससे ये वर्ड बना है। एक है डिस
और एक है जी ग्रैडी। ये जो प्रीफिक्सेस वगैरह होते हैं ये आपने याद रखने होते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं और ये जिस वर्ड्स के साथ लगते हैं उनका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। डिस और ग्रेडी से बना है ये डिसग्रेसिस, डिग्रेसिस, और इंग्लिश में ये वर्ड लिया गया है लैटिन से, इसलिए इसको बोलते हैं डाइग्रेस। अब डिस का मतलब जो है वो आप देखें, डिस का मतलब होता है अपार्ट या अवे। अपार्ट होता है या उसे आप कह सकते हैं अवे। और ग्राडे का मतलब होता है वॉक। ग्राडे का मतलब है वॉक। अगर आप लिटरली इसका मतलब लेंगे तो इसका मतलब होगा, मीनिंग क्या बनेगा, वॉक अवे। वॉक अवे लिटरली इसका यही मतलब बनता है, वॉक अवे। सॉरी। अब इसका डिग्रेस का मतलब जो है मेनली आप देखेंगे कि इसका मतलब जो यूज़ में होता है, यूज़ में डिग्रेस का मतलब होता है कि आपने अपने मेन पॉइंट से हट जाना है। मेन पॉइंट से हट जाने को आप बोलते हैं डिग्रेस। ठीक है, इसका लिटरली मीनिंग तो ये है कि वॉक अवे, मतलब कि आप किसी जगह जा रहे हैं डाउन द स्ट्रीट एंड देन डिग्रेस्ड, इट डज नॉट मीन कि आप रास्ता भटक गए। डिग्रेस का यहाँ मतलब ये है कि आप अपने टॉपिक में मेन पॉइंट से हट गए हैं। ठीक है, जैसे आप में बिजनेस है, बिजनेस में फैक्ट्स एंड फिगर्स देखी जाती हैं और डाइग्रेस नहीं हुआ जाता। ठीक है, हम देख लेते हैं कि डाइग्रेस के मीनिंग क्या है। इसके कुछ मीनिंग जो आप कह सकते हैं कि इसके सिनोनिम्स हैं। डेविएट फ्रॉम पॉइंट्स। ठीक है, डेविएट, स्ट्रे फ्रॉम द पॉइंट, ये आप कह सकते हैं स्टे फ्रॉम पॉइंट। स्टे फ्रॉम द पॉइंट मतलब कि अपने पॉइंट से हट जाना। ये इसके जो हैं ये आप कह सकते हैं वांडर, लेकिन ये लिटरल मीनिंग है नॉट यूज्ड इन कॉन्वर्सेशन। वांडर। अब इसी से डिग्रेस से आपने वर्ड सुने होंगे, इनग्रेस एंड ईग्रेस। इनग्रेस और ईग्रेस ये यहाँ डिराइव्ड वर्ड्स हैं। डिराइव्ड वर्ड्स कौन से वर्ड हैं? डिराइव्ड। डिराइव्ड वर्ड्स हैं जी इनग्रेस और दूसरा वर्ड है ईग्रेस। आपने ये बात याद रखनी है। In mean the walk in. Ingress mean walk in and egress walk out. Ingress mean जैसा को पता ग्रेस जो वर्ड है वो ग्राडी से डिराइव्ड हुआ है, तो मीन के वॉक इन, और egress walk out। walk in और ये है walk out। इट मीन्स ये है, आप इसे कह सकते हैं एग्जिट और इसे आप कह सकते हैं इनग्रेस। वॉक इन मतलब एंट्रेंस। देखिए हमने डिग्रेस से कितने वर्ड्स मतलब कि चीज़ों को समझ लिया। डिस, ग्राडी, अपार्ट, एंड ग्राडी मीन वॉक। इट मीन्स लिटरली इट मीन्स वॉक अवे।
but used in conversation were used as deviate from the point, stay from the point. इट मीन्स कि अपने मेन पॉइंट से हट जाना, गुफ्तगू के दौरान हट जाना, किसी मीटिंग के दौरान गुफ्तगू करते हुए हट जाना, किसी बिजनेस मीटिंग में आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन आप किसी और बात की तरफ चले गए, तो इट मीन्स यू आर डिग्रेस्ड। डिग्रेस से 2 वर्ड्स डिराइव किए गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इनग्रेस, इट मीन्स इन मीन इन, एंड ग्रेड मीन वॉक, मीन्स वॉक इन, एंड egress mean out, and grad mean walk out. It means the place from where you walk out, mean exit, and the place where you walk in, that is called entrance. Okay, you got it? Thank you. Let's get to third word of this lecture. Hello viewers, the third word is ostensible. The very important words, इसका मीनिंग है कि ostensible का मतलब apparent, appearing to, seeming to be true but not necessarily proved. मतलब कि ostensible ऐसी बातों को कहा जाता है, ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है कि कोई अगर बोलता है तो उसका मीनिंग कुछ और होता है जो हमें दिख रहा होता है, लेकिन अंदर उसके कोई और मीनिंग होता है। ठीक है, तो ऑस्टेंसिबल जो है, ऑस्टेंसिबल, इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लें, AH और स्टेंसिबल। स्टैंड जो है इस पे आपने जोर देना है, ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल, ठीक। ऐसे वर्ड्स जो अपीयरिंग, जो कि ज़हरी तौर पे तो आपको उनका जो मतलब समझ आ रहा होता है, जो आ रहा होता है वो आ रहा होता है, लेकिन उसके अंदर जो कोई और मीनिंग होता है, तो ऐसे वर्ड्स को या ऐसी टॉक को, ऐसी बातों को हम बोलते हैं ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल। इसके जो रिलेटेड वर्ड हैं वो देख रहे हैं, वो जो वर्ड हैं जो जिसे आप सिनोनिम्स कह सकते हैं वो हैं प्लाजिबल, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वर्ड, आपने सुना होगा, PLAU SIBLA, प्लाजिबल। और दूसरा वर्ड है स्पीशियस, सिनोनिम्स हैं इसके, देख लें, स्पीशियस, SPECIOUS, स्पीशियस। एंड स्पीशियस, ये तीनों वर्ड जो हैं ऑस्टेंसिबल, प्लाजिबल और स्पीशियस, ये तीनों वर्ड यूज़ किए जाते हैं ऐसी टॉक को, ऐसी वर्ड्स के लिए जो कि हमें नज़र उनका मीनिंग कुछ और आ होता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर उसका मतलब कुछ और होता है। ऑस्टेंसिबल, जू मैनी जो लफ्ज़ होते हैं, जू मैनी बातें होती हैं, उन्हें बोलते हैं हम ऑस्टेंसिबल, या हम बोल सकते हैं प्लाजिबल, या उसे बोलते हैं स्पीशियस। स्पीशियस, इसको ज़रा आप दोबारा इसकी प्रोनाउंसिएशन सुन लें, स्पीशियस, स्पीशियस। तो हम जो ऑस्टेंसिबल होते हैं इसे हम रियल और फेक, रियल हम इसे नहीं कहते क्योंकि ये नॉट एक्चुअल और रियल, क्योंकि ये वर्ड्स जो या बातें जो होती हैं वो रियल नहीं होती। जैसे कि हम कह सकते हैं एन ऑस्टेंसिबल मोटिव, ऑस्टेंसिबल मोटिव, ऑस्टेंसिबल मोटिव जो है वो रियल मोटिव नहीं है। ठीक है, अगर कोई ऑस्टेंसिबल एडवांटेज है, हमें लगता है कि वो एडवांटेज है, ऑस्टेंसिबल एडवांटेज जो है वो रियल एडवांटेज नहीं है। ठीक,
not real motive, not real motive. इसी तरह ये not real advantage, not actual advantage, not real advantage. बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है। अब मेरे जो चैनल है इसके में जो भी होगा वोकैबलरी होगी वो हाई फ्रिक्वेंसी होगी, कि बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होगी। मैं आपको इनको याद करने के तरीके और मुख्तलिफ टैक्टिक्स स्टेटमेंट्स बताऊंगा, जिससे आपकी वोकैबलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये आज का थर्ड वर्ड था जो आपने समझा। इसके जो ये तो थे आपने देखे, ये जो वर्ड्स हैं ये सिनोनिम्स हैं, प्लाजिबल, स्पेशियस और ऑस्टेंसिबल। लेकिन इसके जो जो एंटोनिम्स हैं वो आप कह सकते हैं कि नॉट रियल है, नॉट एक्चुअल है। नॉट रियल, नॉट एक्चुअल, नॉट एक्चुअल, नॉट प्रूव्ड, okay. Thank you very much.